हेलो बच्चों, यदि आप भी क्लास 10th के विद्यार्थी हैं और विज्ञान का पेपर देने जा रहे हैं जिसका कोड है 824 बीएपी या देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पेपर सेम आपका आज हो सकता है एग्जाम में आ जाए। आप विज्ञान का पेपर देने जाएंगे क्योंकि सेम पेपर आ रहा है, आप कमेंट्स बॉक्स में देख सकते हैं। तो पहले बेटा पेपर समझ लेते हैं कैसा है। 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होगा। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। और बेटा इसमें 2 खंड आ तथा बा हैं। आ में आपको बहुविकल्पीय प्रश्न करना है और बा में बेटा वर्णनात्मक प्रश्न करना है। और बेटा बहुविकल्पीय प्रश्न आपको ओएमआर शीट पर भरना है। ओएमआर शीट भरते समय बड़ा सावधानी बरतें आप, क्योंकि उसमें एक ही गोला फिल करें। अगर आपने उस पर इरेजर चला दी या आपने वाइटनर लगा दिया या और कुछ कर दिया तो वो ऑप्शन वैसे ही गलत हो जाता है। तो इसलिए ओएमआर शीट पर भरते समय बहुत ही सावधानी हमें बरतना है। ये बात एक मेन थी इसलिए मैंने आपको बताई। अब सीधे बेटा बिना वक्त को जाया किए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बेटा क्वेश्चन की ओर हम बिना वक्त को जाया किए चलते हैं। बेटा पहला क्वेश्चन है बेटा आपकी स्क्रीन पर। किसी दर्पण से आप चाहें कितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब शब्द प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण है। बेटा केवल समतल नहीं, केवल अवतल भी नहीं, केवल उत्तल भी नहीं, या तो समतल या उत्तल। बेटा केवल अवतल में तो हो ही नहीं सकता, तो इसका मतलब समतल और उत्तल दोनों में ऐसा संभव है जब आप प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है, समतल में भी उत्तल में भी। बेटा फर्क क्या होता है देखो, उत्तल में जब आभासी प्रतिबिंब बनता है बच्चों, आभासी या सीधा, तो वस्तु से बड़ा बनता है, समतल में बराबर और उत्तल में छोटा। ये क्वेश्चन ही बेटा बहुत आता है कि अवतल दर्पण और समतल दर्पण और उत्तल दर्पण में बने आभासी प्रतिबिंबों में अंतर बताइए। तो बेटा अवतल दर्पण में बना आभासी प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होता है, समतल दर्पण में बना आभासी प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होता है, उत्तल दर्पण में बना आभासी प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होता है। ये हम लोगों को लिख देना होगा। दूसरे क्वेश्चन की ओर बेटा चलते हैं। दूसरा क्या, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण है जरा दूरदृष्टता। बेटा जरा दूरदृष्टा आयु में वृद्धि के साथ साथ जो मनुष्य की आंख की जो मांसपेशियां होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं, जिससे दूर की और पास की वस्तु भी देखने में परेशानी होती है। इसे द्विफोक्सी लेंस की आवश्यकता पड़ती है। तो ये तो है नहीं बेटा। समंजन क्षमता होती है फोकस दूरी को नियंत्रित करने की क्षमता, यानी उसी हिसाब से वस्तु कितनी दूरी पर उसे फोकसित करने की क्षमता। निकट दृष्टि बेटा, निकट की दृष्टि, दीर्घ दृष्टि, दूर की दृष्टि, तो ये तो है नहीं, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर पाश क्रम में संयोजित कर दिया जाता है। समायोजित कर तुल्य प्रतिरोध आर डैश है, तो आर अपॉन आर डैश का अनुपात का मान क्या होगा। बेटा इसका आंसर आप जब सॉल्व करेंगे तो 25 निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बेटा, किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 220 वी का मतलब बेटा वोल्ट, यानी 220 वोल्ट 100 वाट है। जब इसे 120 वोल्ट स्रोत से जोड़ते हैं तब इसके द्वारा उपभोक्त शक्ति कितनी होती है। तो बेटा इसका आंसर निकल के आता है बेटा 25 वाट। कितना निकल के आता है बच्चों, 25 वाट। विद्युत धारा मापने वाली युक्ति है बेटा, तीनों चारों इसमें समझ लेना। जनित्र क्या होता है, जनित्र या डायनामो, ये क्या करता है बेटा, यांत्रिक धारा को विद्युत धारा में परिवर्तित करता है, नापता नहीं है, परिवर्तित। गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा को उत्पन्न करता है, एमीटर से विद्युत धारा मापी जाती है। बेटा चारों ध्यान से सुन लेना। जनित्र क्या करता है, जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में चेंज करता है, गैल्वेनोमीटर वैद्युत ऊर्जा को उत्पन्न करता है, मापता नहीं है, उत्पन्न करता है, अगर आ जाता तब ये होता। और मोटर बेटा, मोटर वैद्युत धारा को वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करता है। तो इस हिसाब से ये चारों चीजें होती हैं बेटा, मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। नेक्स्ट है बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और सभी जगह शेयर कर देना। हम इस चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है। ये तो प्री बोर्ड चल रहा है, बोर्ड की भी आपकी बड़े अच्छे से तैयारी कराई जाएगी ताकि आप बोर्ड में फुल नंबर ला सकें। ठीक है बेटा, इसलिए चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, कभी भी लंबे धारावाही तार के निकट आ जाए तो दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। बेटा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या करता है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करता है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या करता है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम बेटा प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करता है। विकल्प में आ सकता है बच्चों, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नाम प्रेरित धारा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, या चुंबकीय बल भी कह सकता है। ठीक है, इस हिसाब से इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अब बेटा सामान्य दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, सामान्य दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर, और अधिकतम दूरी अगर पूछता अधिकतम दूरी तो वो अनंत होती है। न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, अधिकतम दूरी अनंत। बेटा शुद्ध जल का पीएच मान, बेटा शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। 7 से कम अगर होता है बच्चों, 7 से कम पीएच मान होता है तो विलयन अम्लीय होता है, 7 से अधिक होता है तो विलयन क्षारीय होता है। अगर ऑप्शन आया
जाता कि क्षारीय विलयन का पीएच मान तो 14 होता, और ये दोनों तो अम्लीय हैं बेटा। और ज्यादा अम्लीय कौन सा है, ये आ जाता तो ज्यादा अम्लीय, जितना पीएच मान कम होता है विलयन उतना ही अम्लीय होता है, यानी ऑप्शन ऐसी कंडीशन में ए हो जाता। फिलहाल हमारा शुद्ध जल का पीएच मान 7 है। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो बेटा इसने क्या करा, देखो BaSO4 के साथ चला गया, H2Cl2 के साथ 2HCl हो गया। योगात्मक का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़कर एक उत्पाद बनाते हैं, ठीक है। तो योगात्मक अवक्षेपण वही बेटा अदला बदली हो जाती है, तो इसे उभय प्रतिस्थापित अभिक्रिया भी कहा जाता है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अवक्षेपण अभिक्रिया बच्चों। नेक्स्ट, प्रयोगशाला में किस कार्बनिक यौगिक का निर्माण सर्वप्रथम हुआ था? बेटा सर्वप्रथम यूरिया का हुआ था बच्चों। यूरिया का, सोडियम क्लोराइड नमक का तो हुआ नहीं था, शर्करा चीनी का भी, ग्लूकोज किसी का नहीं हुआ था। एल्केन का सामान्य सूत्र है बच्चों, एल्केन का CnH2n+2, एल्कीन का CnH2n, एल्काइन का CnH2n-2। तो एल्केन का पूछा गया, एल्केन का CnH2n+2। अगर एल्कीन का पूछता बेटा तो ये होता CnH2n, एल्काइन का बच्चों पूछता तो CnH2n-2 होता। फिलहाल एल्केन का पूछा तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सिनावर का रासायनिक सूत्र है बेटा, सिनावर का क्या है, सिनावर का है HgS बच्चों। क्या है बेटा, HgS। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? कार्बन की संयोजकता होती है बच्चों 4। कितनी होती है? 4। तो इस हिसाब से हमने 13 में 13 नंबर प्राप्त कर लिए। अब चलते हैं बेटा बायो वाले विकल्पों की ओर। तो हम पूरे चैनल पर अच्छे से सभी सब्जेक्ट की तैयारी कराते हैं, इसलिए वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल से जुड़ जाइए ताकि बोर्ड में भी आप धुआं बिखेर दें पेपर के। इसलिए लगातार चैनल से बने रहिए। सूचनाओं के चालन के लिए विशिष्टीकृत ऊतक पाए जाते हैं पादप में, जंतु में, ए और बी दोनों में, इनमें से कोई नहीं बेटा, ये जंतु में पाए जाते हैं बच्चों। काय में पाए जाते हैं? जंतु में। पुष्प के निम्न में से किस भाग में जनन कोशिकाएं होती हैं? बेटा जनन कोशिकाएं बाह्यदल, पंखुड़ी, इनमें से सभी, या पुंकेसर। बेटा पुंकेसर। 15वां क्वेश्चन बेटा, 15वां क्वेश्चन क्या है? 15वां तो हमने कर लिया। 16वां, निम्न में से कौन हार्मोन हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा का उपापचय का नियंत्रण करता है? तो बेटा ये थायरोक्सिन है बच्चों। कौन सा है? थायरोक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्राणुओं का निर्माण होता है शुक्राशय में, वृषण कोश में, शुक्रवाहिनी में, या वृषण में? बेटा शुक्राणुओं का निर्माण जो होता है वो वृषण में होता है। महिलाएं एक्स गुणसूत्र प्राप्त करती हैं। बेटा ये जरा ध्यान से सुनना, इसका पूरा मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। टोटल मिला के बेटा 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं बच्चों? 46 गुणसूत्र, जिसमें 22 जोड़ी यानी 44 समजात होते हैं। और यदि XY आ जाए बच्चों तो XY क्या होता है बेटा? XY होता है बच्चों लड़का। क्या होता है बच्चों? लड़का। और XX आ जाए तो वो क्या होती है बेटा? लड़की। ठीक है, लड़की। अब जो एक्स गुणसूत्र कहाँ से प्राप्त करती है बेटा? कौन? महिलाएं। तो देखो लड़के में भी एक्स है बेटा और लड़की में भी एक्स है, तो इसका मतलब वो माता पिता दोनों से प्राप्त करती है। ठीक है बेटा, क्योंकि जब हमारे शुक्राणु क्या नाम है स्त्री की योनि में प्रवेश करते हैं तो उसमें एक्स एक्स होता है स्त्री में, और मनुष्य के शुक्राणु में एक्स वाई होता है। तो एक्स वाला स्त्री के एक्स वाले से जब मिलकर बनता है तब महिलाएं बनती हैं। तो इसका मतलब एक स्त्री का होता है, एक पुरुष का होता है, तो दोनों से एक्स गुणसूत्र बेटा प्राप्त करती हैं। निम्न में कौन एक उत्पादक है? तो उत्पादक कौन है बेटा? हरे पौधे। इसमें कवक नहीं बेटा, हरे पौधे हैं। 20वां क्या है बच्चों? वृद्धि संदमन करने वाला हार्मोन है कौन सा? एब्सिसिक अम्ल है बेटा। कौन सा है बच्चों? एब्सिसिक अम्ल। नेक्स्ट, एक कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण लगा है, अवतल परावर्तक लगा है, दीप्त वस्तु की लंबाई बेटा, लंबाई ओ को कहा जाता है, ये ओ का मान हो जाएगा। तंतु का प्रतिबिंब 40 सेमी बड़ा, ये आई का मान बेटा, ये हमारा दूरी पर बनता है, ये एफ का, ये वी का मान हो जाएगा। फोकस दूरी और प्रतिबिंब का आवर्धन पूछा गया है बेटा, इसे आप लोग सॉल्व कर लेना, ना हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता देना, मैं एक वीडियो और बनाकर सॉल्व कर भेज दूंगा। प्रकाश के प्रकीर्णन के दो उदाहरण, आकाश का रंग नीला दिखाई देना, सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना। प्रिज्म में से श्वेत प्रकाश की किरण को गुजारने पर किस रंग की किरण सबसे अधिक विचलित होती है? बेटा जब प्रिज्म में से प्रकाश की किरण को गुजारा जाता है तो सबसे अधिक बैंगनी रंग विचलित होती है, सबसे कम अगर बच्चों पूछता तो वो होती लाल रंग। नेक्स्ट, समान लंबाई के एक ही पदार्थ के दो तारों की त्रिज्या 2:3 है, यदि पहले तार का प्रतिरोध 4.5 ओम हो तो दूसरे तार का प्रतिरोध क्या होगा? बेटा इसमें आप लोग ये वाला सूत्र लगा देना, मैं आपको बता देता हूं। R2/R1 बराबर R1 है, सॉरी ये R1/R2 का होल स्क्वायर, सीधा सीधा चलो कर देता हूं बेटा। R2/R1 कितना बेटा? R1 है 4.5, ये बेटा इसका स्क्वायर कर लोगे, R1/R2 2 दूनी 4 बटा 3 3 9 बच्चों 9 से काट देना, 9 पंजे 45, 0.5 की उधर गुणा 4 से होगी तो 4 पंजे 20, एक के बाद 0.2 ओम निकल के आ जाएगा। आप डिटेल में कर लेना अच्छे से लिख लिख के। प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है बेटा, क्या होता है बच्चों? ओम मीटर। अगला है घरेलू विद्युत वितरण परिपथ में निम्नलिखित तारों की कार्यप्रणाली तथा आवरण के रंग लिखिए। भूसंपर्कीय तार, उदासीन तार। चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? या तो ये दोनों कर दें बेटा या फिर ये दोनों कर दें। ठीक है, ये दोनों, तो आप लोग ये दोनों करें या ये दोनों करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब ये केमिस्ट्री में बेटा, केमिस्ट्री में देखो मैंने IUPAC लिख दी है। 3 और 1 4 कार्बन पे ब्यूट होता है, CHO बेटा एल्केनल समूह है ब्यूटेनल।
1 2 3 कार्बन पे बेटा प्रोप होता है, CO लिखा हुआ है, CO मतलब CO होता है बेटा कीटोनी समूह, कीटोनी समूह का सूत्र होता है एल्केनॉन, 3 कार्बन पे प्रोपेनॉन हो गया। 1 2 3 4 5 6 कार्बन पे हेक्सेनॉल, क्योंकि OH है तो एल्केनॉल। 3 कार्बन 3 ट्रिपल बॉन्ड है बेटा, एल्काइन यानी हेक्साइन, ब्यूटाइन 4 कार्बन है ना, ब्यूटाइन 2 हो गया बेटा। तो इस हिसाब से ये हमने इसके IUPAC नाम लिख दिए बच्चों। नेक्स्ट है इसमें बेटा ऑक्सीकारक और अपचायक पदार्थ लिखिए और संचारण के 2 उदाहरण देते हुए समझाइए। बेटा इसकी फुल अपलोड भी हो चुकी है वीडियो फुल सॉल्यूशन की, वो भी आप देख लेना। अगला बेटा कि संतुलित मैंने करके रखी है, मरकरी ऑक्साइड, मरकरी 2Hg प्लस O2, दूसरा वाला Fe2O3 प्लस 2Al Al2O3 प्लस 2Fe, तीसरा ये रहा बेटा, चौथा ये। या तो ये सब समीकरण है या फिर इसका हम क्या करते हैं बेटा, इसकी टिप्पणी लिख देते हैं। उसके बाद अब बेटा बायो वाले पोर्शन पे चलते हैं। उपभाग 3, विभिन्न प्रकार की गर्भरोधक विधियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। गर्भरोधक विधियां लिखना है बेटा। गर्भरोधक मतलब जिससे जो है गर्भ ना हो, यानी कि बच्चा पैदा ना हो, तो ऐसा यांत्रिक गोलियां पाई जाती हैं और बेटा कंडोम का इस्तेमाल किया जाता है, और भी काफ़ी सारी विधियां होती हैं, आप लिख सकते हैं आसानी से। लिंग गुणसूत्र क्या होता है बेटा, लिंग गुणसूत्र मैंने बताया था कि प्रत्येक मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें 22 जोड़ी ऑटोसोम जिन्हें समजात कहा जाता है। लिंग गुणसूत्र 1 जोड़ी होता है, जिससे यह पता लगाया जाता है लड़का है या लड़की। अगर वह XX होता है तो लड़की और XY होता है तो लड़का होता है। मानव लिंग निर्धारण में लिंग गुणसूत्र की भूमिका का वर्णन कीजिए। लिंग गुणसूत्र की भूमिका क्या है उसका वर्णन करना है। नेक्स्ट पोषी स्तर और साइटोकाइनिन पर टिप्पणी लिखना है बेटा। अगला इन दोनों में से बेटा कोई एक कर देना है। तो इस हिसाब से हमारा ये पूरा साइंस का पेपर हमने कर लिया। आप लोग अच्छे से बेटा इसकी तैयारी करें। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कौन से सब्जेक्ट की आपको वीडियो चाहिए ये मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।